हेलो गाइस, वीडियो को एक भी स्किप नहीं करना और वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो पे क्लास 12th जो फिजिक्स के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है तो उन न्यूमेरिकल को आज हम इस वीडियो पे सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को एक भी स्किप नहीं करना और वीडियो को पूरा लास्ट तक वॉच करना। और जो भी इस चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे आप लोगों को सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए जाते हैं। तो चलो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया गया है। 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय का 1/10 मोल घुला है। विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन दिया गया है और इस क्वेश्चन पे हम लोगों को मोललता ज्ञात करना है। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम हल। हल लिखने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखेंगे 100 ग्राम 100 ग्राम विलायक में 100 ग्राम विलायक में घुले हुए 100 ग्राम विलायक में घुले हुए विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या बराबर हो जाएगा 1/10। ये दिए है ना 1/10, तो हो जाएगा बराबर 1/10। तो बराबर इसका जो मान आ जाएगा वो आ जाएगा 0.1 मोल इसका मान आ जाएगा। फिर से इसको एक बार लिखेंगे। अतः अब लिखेंगे 1000 के लिए। अतः 1000 ग्राम 1000 ग्राम में 1000 ग्राम में 1000 ग्राम विलायक में 1000 ग्राम विलायक में विलेय की विलेय की मात्रा विलेय की मात्रा ये इतना हम लोग लिख दिए बराबर। अब लगाएंगे बराबर। तो अभी जो मान निकाले हैं ना 0.1 मोल, तो उसके रखेंगे 0.1 मोल गुणे 1000 बटे 100। तो जो 0 से ये कट गया, जो इसका मान आ जाएगा वो आ जाएगा 1 मोल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1 मोल। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग दूसरा देखेंगे। विलयन की मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो हमें मोललता की गणना करनी है। तो सबसे पहले इसको भी हम लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। हमें गणना किसकी करनी है? तो गणना हमें करनी है मोललता। तो लिखेंगे मोललता। सबसे पहले तो हम मोललता का फार्मूला लिख लेंगे। मोललता का हम लोग फार्मूला लिखेंगे। जो फार्मूला होता है विलेय के विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या जो विलेय के मोलों की संख्या होती है उसको स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। और बटे पे हो जाएगा विलायक का अणुभार। विलायक का अणुभार अणुभार जो अणुभार होगा ये हो जाएगा ग्राम में। ये हो जाएगा ग्राम में विलायक का अणुभार। तो इतना आप लोगों को समझ पे आया होगा। तो अब इस पे देखेंगे जो दिया गया है। तो जो जो दिया गया है वो हम लिख लेंगे। तो विलायक का अणुभार दिया गया है, तो विलायक का अणुभार हम लोग लिख लेंगे। कितना दिया गया है? विलायक का अणुभार विलायक का अणुभार जो दिया गया है वो दिया गया है 440 ग्राम। 440 ग्राम विलायक का अणुभार दिया गया है, तो हम लोग लिख लिए 440 ग्राम विलायक का अणुभार। तो मोललता निकालने के लिए हमको विलेय के मोलों की संख्या और विलायक का अणुभार दो चीज की जरूरत है। तो हम लोगों को एक चीज मिल गया है ना इस पे, विलायक का अणुभार हम लोगों को मिल गया। और हमको क्या निकालना है? विलेय के मोलों की संख्या हम लोगों को निकालना है। तो चलो हम लोग अब निकालेंगे विलेय के मोलों की संख्या। तो लिखेंगे विलेय के मोल विलेय के मोल अब हम लोग निकालेंगे। तो विलेय के मोल निकालने का जो सूत्र होता है वो सूत्र होता है विलायक बटे विलेय। जो इस पे विलायक दिया गया है वो 20 दिया गया, और जो विलेय है विलेय इस पे NaOH है। NaOH जो NaOH का अणुभार NaOH का जो अणुभार होता है वो होता है 40। NaOH का अणुभार ये होता है 40। तो NaOH की जगह हम रख देंगे 40। तो इसका हम विलेय का मोल निकालेंगे। तो जो निकालेंगे तो 0.5 मोल इसका आ जाएगा। विलेय के मोल 0.5। तो अब हम लोग रख देंगे इसी सूत्र पे। तो लिखेंगे बराबर मोललता लिखेंगे। मोललता इतना हम लोग लिख दिए। मोललता लिखने के बाद अब हम लोग जो अभी कितना निकाले 0.5 और बटे बटे कितना रखेंगे 440।
40 और गुणे 1000 और बटे पे जो मोललता का फार्मूला होता है वो होता है मोलों की संख्या बटे विलायक का अणुभार और गुणे पे होता है 1000 गुणे पे होता है 1000 हम लोग रख दिए। ये होता है फार्मूला। तो जीरो से जीरो कट गए और जब दशमलव हटाएंगे तो एक जीरो और नीचे बढ़ जाएगा तो एक जीरो से एक जीरो ये कट गए तो बराबर तो 5 गुणे 10 तो 5 गुणे 10 करेंगे तो 50/44 50/44 जब इसको हम काटे पीटेंगे तो जो इसका मान आएगा तो मान आ जाएगा इसका 1.13 मोल। यह इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग काट पीट के भी चेक कर लेना जो इसका मान आएगा यही इसका मान आ जाएगा 1.13 मोल। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो इस पे दिया गया है। दो द्रव्यों ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः 8 mm तथा 60 mm है। ए के 3 मोल तथा बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा? तो ये हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलो हम लोग इस पे भी लिखेंगे सबसे पहले हल। हल लिखने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। जब हल लिखेंगे तो इस पे लिखेंगे जो दिया गया है। हमें क्या ज्ञात करना है? हमें ज्ञात करना है कुल वाष्प दाब। तो लिख लेंगे कुल वाष्प दाब। कुल वाष्प दाब जो कुल वाष्प दाब लिखेंगे फिर इसका जो फार्मूला होता है तो हम लोग फार्मूला लिखें। कुल कुल वाष्प दाब बराबर पी डैश ए प्लस पी डैश बी। ये इसका फार्मूला होता है। अगर आप लोग फार्मूला भी लिख दोगे तो आपको आप लोगों को कुछ ना कुछ नंबर इस पे मिल जाएंगे। एग्जामिनर आप लोगों को कुछ ना कुछ नंबर जरूर देगा। अब हम लिखेंगे एक ए का वाष्प ए के वाष्प दाब। ए के जो वाष्प दाब दिया गया है वो दिया गया है 80 mm। ए के वाष्प दाब बराबर 80 mm और लिखेंगे बी के वाष्प दाब। बी का जो वाष्प दाब दिया गया है वो दिया गया है 60 mm। तो लिखेंगे बी का वाष्प दाब बराबर 60 mm। इतना दिया गया। अब एक फार्मूला होता है आप लोग फार्मूला भी पढ़े होंगे। पी डैश ए बराबर पी डैश ए बराबर होता है। आप लोग एक फार्मूला भी पढ़े होंगे पी डैश ए बराबर पीबी प्लस यक्स बी। ये एक फार्मूला होता है। तो सबसे पहले जो गुणे इधर गुणा होगा तो पीबी का मान जो दिया गया है वो दिया गया 80 गुणे और जो सबसे पहले ए का मान लेंगे। ए का मान कितना दे 3/5 3/5 और जो मोल दिया गया है ए प्लस बी। तो ये हो गया और ए प्लस बी 3 और 2 को जब जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा। जब 3 और 2 को जोड़ेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा तो इससे ये कट जाएगा 16 16 पचाई 80। तो जब 16 का हम गुणा करेंगे पी डैश ए बराबर तो पी डैश ए बराबर आ जाएगा 48। अब इसी प्रकार से हम वो नेक्स्ट वाला भी निकालेंगे। तो पी डैश ए बराबर इसी प्रकार से उसको भी निकाल लेंगे तो उसके प्लेस 60 गुणे 2/5 2/5। जब इसको काटेंगे तो 12 5 60 और 12 गुणे 2 करेंगे तो आ जाएगा 24। आ गया 24। अब ये मान आ गया तो अब हम इन दोनों को जोड़ देंगे। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये मान आ जाएगा पी ए प्लस पी डैश बी। इसका मान आ जाएगा तो 48 प्लस 24 बराबर आ जाएगा। जब इन दोनों को हम जोड़ देंगे तो इसका मान आ जाएगा 72 72 मोल। ये हो जाएगा इसका आंसर 72 मोल। अब हम क्वेश्चन नंबर चौथा देखेंगे जो दिया गया। ग्लूकोज के 12 ग्राम को 100 ग्राम जल में घोला है। इस विलयन का क्वथनांक 100.34 डिग्री सेल्सियस है। जल के लिए केबी की गणना कीजिए केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स में कीजिए। तो चलो हम लोग इसको भी देखेंगे जो क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले इस पे जो दिया गया है वो हम लोग इस पे नोट कर लेंगे। तो जो दिया गया स्मॉल डब्ल्यू का जो मान दिया गया है सबसे पहले लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो जो स्मॉल डब्ल्यू का मान दिया गया है वो दिया गया है 12 ग्राम। स्मॉल डब्ल्यू का मान 12 ग्राम और जो कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया गया है वो दिया गया है 100 ग्राम। कैपिटल डब्ल्यू का मान दिया गया है 100 ग्राम। अब इसी प्रकार से जो विलियन का क्वथनांक डेल्टा टी और जो डेल्टा टी का मान दिया गया है वो दिया गया 0.34 डिग्री सेल्सियस। ये दिया गया है विलियन का क्वथनांक का मान। अब एक जो ग्लूकोज का जो फार्मूला होता है C6H12O6 ये होता है ग्लूकोज का फार्मूला। तो इस पे जो ग्लूकोज का फार्मूला होता है ये ग्लूकोज का फार्मूला। अब ग्लूकोज का जो अणुभार होता है ग्लूकोज का अणुभार तो ग्लूकोज का अणुभार होता है तो ग्लूकोज का अणुभार होता है वो होता है 180। ये होता है ग्लूकोज का
अणुभार। तो अब हम लोग एक सूत्र होता है डेल्टा टी, अब हम लोग लगाएंगे डेल्टा टी जो एक सूत्र होता है विलयन का क्वथनांक बराबर, तो 1000 गुणे केबी और गुणे डब्लू और बटे पे हो जाएगा एम स्मॉल एम बटे कैपिटल डब्लू, ये फार्मूला होता है। तो हम लोगों को जो ज्ञात करना है केबी ज्ञात करना है, तो इसको हम सूत्र से पक्षांतर कर लेंगे। तो हो जाएगा डेल्टा टी गुणे स्मॉल एम गुणे कैपिटल डब्लू बराबर, बराबर पे हो जाएगा केबी, और जो ये है इधर का अंश अंश वाला है वो आ जाएगा हर में। तो केबी तो बाहर कर लिए, तो ये बचेगा 1000 गुणे कैपिटल डब्लू, ये इतना हो गया। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, जो जो मान दिया है वो मान हम रख देंगे। तो 0.34 और गुणे एम का जो मान दिया गया, एम का मान जो ग्लूकोज का अणु भार ये दिया गया 180, 180 इसको हम लोग लिख लेंगे। अब लिखेंगे, अब हम लोग लिखेंगे जो डब्लू का मान दिया गया, डब्लू का मान कितना दिया, इसका दिया गया 100 और बटे पे 1000 लिख लेंगे, 1000 गुणे और जो डब्लू का मान दिया गया ये दिया गया 12, जीरो से जीरो कट गए, ये जीरो से ये, इससे ये कट गए। इतना काटने के बाद अब हम लोग इसको और आगे सॉल्व करेंगे। जब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, अभी 2 से इसको भी काट दो, जब ये कटेगा तो हो जाएगा, हम लोग 12 और 18 को काटेंगे तो 9 और ये 6, 3 से भी और काट देंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, इसको भी काट देंगे 17, 17। अब ये केबी का मान है, केबी बराबर, तो केबी बराबर जब आएगा, इस इधर लिख रहे हैं केबी बराबर, केबी बराबर, केबी बराबर लिखेंगे हम 17 गुणे 3, 17 गुणे 3, और जब जो इसका हम इतना केबी बराबर 0.17 गुणे 3, जब इसको हम गुणा करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 0.51 केल्विन इनवर्स और मोल इनवर्स, ये इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको करके चेक कर लेना और कमेंट पे जरूर बताना। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो समझ पे आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।